लीनियर सर्च, तो उसी कंटिन्यू करते हैं। क्या कहा था कि एक एरे है, सबसे पहले एरे को स्कैन कर लिया हमने, फिर वो एलिमेंट जिसे सर्च करना था उसे स्कैन कर लिया। कल हम देखा था क्या कि अगर वो एलिमेंट एआई मतलब एक ही एलिमेंट से कंपेयर करना होगा आपको, कल वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। ओके, अगर मिला तो लिखेगा प्रेजेंट, नहीं मिला ठीक है तो लिखेगा एब्सेंट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। ओके, क्या ड्रॉबैक था? जब इसे आप रन करा रहे थे ओके तो 10 एलिमेंट दे रहे थे, सपोज 1 कोई भी 10 एलिमेंट दे दीजिए, 3 3 6 2 8 9 10 एलिमेंट, एक और बच गया, 10 एलिमेंट होगा। ओके, ये 10 एलिमेंट्स दिया। अब आपको कोई सर्च करना है, मान लीजिए 87 ही सर्च करना है, 87। ओके, इसे सर्च किया जाए 87 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, तो जब आप रन करा रहे थे देख रहे थे कई बार एब्सेंट आ रहा था और जहां मिल रहा था वहां प्रेजेंट आ रहा था। ओके, ये 87 को एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराया था, ठीक है, तो जहां नहीं मिल रहा था वहां एब्सेंट, ओके, और जहां मिल रहा था वहां प्रेजेंट आ रहा था। ओके, लेकिन ये प्रोग्राम सही है लेकिन अच्छा प्रोग्राम नहीं है। क्यों अच्छा प्रोग्राम नहीं है? क्योंकि इस प्रोग्राम में होना क्या चाहिए था, अगर है मिला होता प्रेजेंट होता तो सिर्फ एक बार प्रिंट कर दे प्रेजेंट है। ओके, अगर नहीं मिला ठीक है तो क्या कह दे कि एब्सेंट है, तो सिर्फ एक बार ये मैसेज आना चाहिए। ओके, लेकिन यहां पे ठीक है 10 बार मैसेज आ रहा है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, जहां मिल रहा है वहां प्रेजेंट। ओके, अब इस चीज को कैसे कहा जाए कि एक ही बार प्रिंट करे प्रेजेंट एब्सेंट? तो सिंपली क्या कहा, जो आपने प्रिंटफ लूप के इनसाइड कराया है उसे आउटसाइड कर दीजिए। मतलब ये चीज यहां से हटा देते हैं, इस चीज को यहां से हटा देते हैं, इसको आउटसाइड कर देते हैं, लूप के आउटसाइड होना चाहिए। लेकिन कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे पता चलेगा एब्सेंट है? तो हमने क्या कहा कि आप जाइएगा ढूंढिएगा, ठीक है, पूरे एरे में ढूंढिएगा। ढूंढते समय ठीक है आप एक बल्ब ले लीजिएगा और वो स्टार्टिंग में मान लीजिएगा बंद है, तो बंद है मतलब 0 है। एक बल्ब ले लीजिएगा ओके, जो मान लीजिएगा क्या है, बंद है। ओके, आप लिस्ट में ढूंढना शुरू करिएगा, ठीक है, जब मिलेगा तब बल्ब को ऑन करिएगा। ओके, अगर नहीं मिला ठीक है तो बल्ब ऑफ का ऑफ ही रहेगा। ये कौन सा समझिए, मैंने क्या कहा कि एक बल्ब ले लीजिएगा जो शुरू में बंद है, ओके, ऑफ है अभी, ओके, तो बल्ब बराबर 0 है। ओके, हमने क्या कहा, इसे तब जलाइएगा जो चीज ढूंढ रहे हो, अगर मिलेगा तो जब तब इसको जलाना, अगर नहीं मिला होगा तो मत जलाना। अब हमने कहा ढूंढ कहाँ रहा है, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ओके, क्या GEAI के इक्वल है? अगर है तो जो बल्ब है ठीक है उसे जला देना। ओके, बिल अगर जो भी तुम गिवन एलिमेंट की बात कर रहे हो ठीक है वो अगर AI के इक्वल होगा तभी ये बल्ब जलेगा, अगर नहीं इक्वल है तो नहीं जलेगा, वो बंद का बंद ही रहेगा। ओके, अब बाहर निकलने के बाद ओके हमने कहा क्या जो बल्ब था मेरा क्या वो जला है? अगर जला होगा तो 100% एलिमेंट मिला होगा। ओके, अगर नहीं जला होगा तो 100% नहीं मिला होगा। ओके, इस चीज को डायग्राम से समझ लेते हैं, पूरा लिस्ट लेके समझ लेते हैं कैसे हुआ होगा। देखो, ये मान लो एरे है तुम्हारा जिसमें 5 एलिमेंट है, मान लो 5 एलिमेंट है कोई। ओके, 2 3 7 9 और 11, मान लो कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैंने ये माना। मान लो तुम जो ढूंढ रहे हो, मान लो GE गिवन एलिमेंट, ओके, किसे ढूंढ रहा हूं मैं? मान लो मैं 15 को ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहा हूं? 15 को। ओके, हमने क्या कहा, मैं एक बल्ब ले रहा हूं जो स्टार्टिंग में क्या है, बंद है। ये स्टार्टिंग में क्या है, बंद है, मतलब 0 है। ओके, हमने क्या कहा कि जब ये किसी से मैच करेगा तब ये 1 होगा। जब ये किसी से मैच करेगा तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 का 0 रहेगा। चलो देखते हैं क्या A0 और ये गिवन बराबर है? नहीं है तो मतलब अभी भी 0 रहेगा, ऑन नहीं करेंगे। ओके, नहीं है अभी भी ऑफ, नहीं है अभी भी ऑफ, नहीं है अभी भी ऑफ, नहीं है अभी, मतलब पूरा एरे आप चल गए और बल्ब बुझा का बुझा रह गया।
ओके, अगर पूरा एरे चलने के बाद बल्ब आपका ऑफ है और ऑफ का ऑफ ही रह जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एलिमेंट है वो एब्सेंट है, ये चीज है। ये जो ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है, वो नहीं मिला, अगर नहीं मिला मतलब बल्ब बंद का बंद ही रहेगा। ओके, ये ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर बाई द वे हमने कहा मैं 15 ना ढूंढ के मैं 9 ढूंढ रहा हूं या 7 ढूंढ रहा हूं, कोई भी एलिमेंट, ओके, चलो इसे कंपेयर करेगा। ओके, बल्ब अभी भी ऑफ है, पहले ऑफ ही था, नहीं है, ऑफ का ऑफ रहेगा। ठीक, फिर तीसरे इससे कंपेयर किया, नहीं इक्वल है, ऑफ रहेगा, ये नहीं इक्वल है, ऑफ रहेगा, इक्वल है, अब ये तुरंत 0 से बदल के ऑन हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, फिर अगले से कंपेयर करेगा। हाँ, एक चीज और, ये नहीं कि जब ऑन हो गया और फिर से अगले से कंपेयर करे और ना मिले तो फिर से इसे ऑफ नहीं करना है। अगर ये एक बार ऑन हो गया, ठीक है, तो ऑन ही रहेगा। ओके, पूरा एरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, आपको भी पता है जब असाइन करते हैं वैल्यू, अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और नई वैल्यू आप स्टोर करते हैं तो वो पुरानी वैल्यू हटा देता है, मतलब 0 गायब हो गया, 1 आ चुका है। अब हमने कहा यहां पे इसकी वैल्यू 1 हो गई है जब 9 इक्वल टू 9 हुआ है, लेकिन जब 11 नहीं इक्वल है, ठीक है, तो ये इसे 0 नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ये लूप चल कैसे रहा वो ध्यान से देखो। 0, ठीक है, पहली बार 0 A0 से कंपेयर किया, अगर सही होगा तो 1 होगा, अगर ये गलत है तो तुरंत I प्लस प्लस के पास चला जाएगा। अगर ये गलत है तो तुरंत I प्लस, मतलब अगले वाले से कंपेयर करेगा, ये लाइन नहीं चलेगी, मतलब इसीलिए B0 का 0 रह जा रहा है। ओके, फिर अगली बार, ठीक है, I की वैल्यू 1 होगी, A1 से कंपेयर करेगा, अगर सही है तब 1 करेगा, अदरवाइज सीधा I प्लस प्लस 2 कर देगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैंने कहा बाहर निकलने के बाद बल्ब की वैल्यू 1 हो गई है। 1 कब हुई होगी, जब 100% वो मिला होगा। ओके, जब वो प्रेजेंट होगा, ओके, तभी बल्ब 1 हुआ होगा, अदरवाइज ये अब 0 का 0 रहता। वही चीज है, अगर बल्ब की वैल्यू 1 हुई है, ठीक है, तो प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट। ओके, अब बल्ब की जगह, बल्ब अच्छा नहीं लगेगा, आप बी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ओके, बी ले लेते हैं। हमने कहा बी बराबर 1 कर देना। एक चीज और है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हम जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है उसे क्यों नहीं लूप के अंदर ही कर दे रहे हैं। यही बात हुआ ना कि जो ढूंढ रहे हो अगर AI के इक्वल है तो लिख दो चुपचाप प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। ये सीधा लूप के अंदर ही क्यों नहीं कर दे रहा है, क्यों लूप के बाहर करना पड़ रहा है, इसका रीजन समझो। अगर आप अंदर करेंगे, ठीक है, तो वो 10 बार चलेगा, 10 बार ये भी होगा, तो जहां सही होगा वहां तो लिखेगा प्रेजेंट और जहां गलत होगा वहां लिखेगा एब्सेंट। ओके, तो मान लो पूरे लिस्ट में 2 बार प्रेजेंट है तो 2 बार प्रेजेंट आएगा और 8 बार क्या आएगा, एब्सेंट आएगा। आप ही से मैं कहूं, ठीक है, कि जाओ ढूंढो क्लास में, ठीक है, नमन नाम का लड़का कोई है कि नहीं है क्लास में। ओके, तो आप पूरे क्लास में सर्च करने के बाद सिर्फ एक बार बोलते हैं सर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये थोड़े कि एक एक बच्चे से कंपेयर कराते हैं, तुम नमन नहीं हो, तुम नमन नहीं हो, तुम हो नमन, तुम नमन नहीं हो, तुम नमन नहीं हो, ऐसे तो होता नहीं है। ओके, तो ये चीज है, तो सिंपल है, ठीक है, आप ढूंढिए और ढूंढने के बाद कहिए, ठीक है, प्रेजेंट है कि नहीं है। इसीलिए ये काम लूप के अंदर मत करिएगा, बाहर कर दीजिए। ओके, तो कैसे पता चलेगा, तो अब देखो ढूंढो, ठीक है, अब एक बल्ब ले लो, ठीक है, और क्लास में ढूंढना शुरू करो। ओके, जब मिलेगा तो इस बल्ब को ऑन कर देना। अगर पूरे क्लास में ढूंढने के बाद, ओके, बल्ब ऑफ का ऑफ रहा, इसका मतलब जिसे ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। तो वही चीज है, बी बराबर 0 लिया था, ओके, और जे ही मिला, ठीक है, बी की वैल्यू कितना कर दिया, 1 कर दिया। ओके, अब बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि बल्ब जल गया है, इसका मतलब मिला है, प्रेजेंट है। ओके, अगर नहीं मिला तो लिख दिया एल्स प्रिंटफ एब्सेंट, ये चीज। ओके, ये कॉन्सेप्ट है अपना। अब रन कराओ, देखो चलेगा,
मैंने कहा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सीरियल से देना जरूरी नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे दीजिए। मैं 6 को ढूंढ रहा हूं। ओके, देखो 6 क्या है, प्रेजेंट। ये सिर्फ एक बार बताया प्रेजेंट। फिर रन कराइए। ओके, फिर नंबर दीजिए 1 2 3 4। ओके, जिसे ढूंढ रहा हूं मान लो वो क्या है 45। देखो एब्सेंट, 45 एब्सेंट नहीं। ये प्रोग्राम सही है, अब एकदम सही है, लेकिन अभी भी एक और चीज दिक्कत हो सकती है इसमें। क्या, वो देखो। ओके, अब मैं 4 को ढूंढ रहा हूं। 4 को ढूंढ रहा हूं, 4 प्रेजेंट है, लेकिन एक बार प्रेजेंट नहीं है, 3 बार प्रेजेंट है। मैं ये भी चाहता हूं कि ये कहे प्रेजेंट है और ये भी बताए कितनी बार प्रेजेंट है। ओके, ये समझो, ये क्या चाहता हूं मैंने कहा कि प्रेजेंट है तो भैया अच्छी बात है, लेकिन गिन के भी बताओ कितनी बार प्रेजेंट है। ओके, इस चीज को करने के लिए देखो ये क्या कहा, अगर मिलेगा, ठीक है, तो बी जो 0 है, ठीक है, उसको बदल के 1 कर देना। अब मैंने कहा ठीक है तुम बदलना, लेकिन बदलते समय गिनते जाना। ओके, कि कितनी बार मिला, तो बस कहां चेंज हो जाएगा, बी बराबर बी प्लस 1 कर दो। देखो, अगर नहीं मिला, एक भी बार नहीं मिला होगा, तो इसका मतलब ये लाइन नहीं चली होगी, तो इसका मतलब बी 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन अगर मिलेगा, पहली बार मिला तो बी बढ़ के 1 हो जाएगा, दूसरी बार मिलेगा तो बी बढ़ के 2 हो जाएगा, तीसरी बार मिलेगा तो बी बढ़ के 3 हो जाएगा। ओके, अब बाहर निकल के क्या कहा कि अगर बी ग्रेटर देन 0 आया है। ओके, क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि हो सकता है एक बार मिला हो तो बी 1 होगा, 3 बार मिला तो बी 3 हो गया होगा। अगर 0 से बड़ा है तो प्रेजेंट है, और कितनी बार प्रेजेंट है, बी टाइम्स, तो परसेंटेज डी टाइम्स लिख दिया। और ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ओके, जितनी बार प्रेजेंट होगा उतनी बार ये बढ़ा होगा। ओके, वही प्रिंट करा दे रहा हूं, अदरवाइज एब्सेंट है। अब रन कराओ 1 2 3 4। अब मैं 4 को ढूंढ रहा हूं, देखो 4 प्रेजेंट है, और कितनी बार प्रेजेंट है, 3 टाइम्स प्रेजेंट। ये तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये भी प्रिंट हो जाए कि कितनी बार प्रेजेंट है, काउंटिंग करने के लिए, तो बस यही वाली लाइन चेंज कर देनी, यहाँ पे काउंटिंग वाला फार्मूला लिख देना, बी बराबर बी प्लस 1। ओके, अगर प्रेजेंट है तो 100% बी की वैल्यू बदली होगी, कितना हुआ होगा, ठीक है, वही प्रिंट करा देंगे। अगर नहीं, कभी बार नहीं मिला, तो बी 0 का 0 ही रहा होगा। ठीक, इसीलिए ये एब्सेंट आएगा। तो अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट। ओके, अब चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लीनियर सर्च एरे का। देखो क्वेश्चन क्या होता है वो चीज जान लो। क्वेश्चन आता है सर्चिंग। ओके, व्हाट इज सर्चिंग? तो सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन एनी लिस्ट या इन एनी एरे। ओके, फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन एनी एरे, इसे कहते हैं सर्चिंग। सर्चिंग मतलब खोजना, खोजने का मतलब एक एलिमेंट दिया जाएगा, उसको एरे या किसी लिस्ट या किसी, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड में ढूंढना। ओके, सर्चिंग दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्चिंग। ओके, दो तरह के सर्चिंग बनाए गए हैं, दो तरीके से ढूंढा जा सकता है, दो एल्गोरिथम है। ओके, ऐसे समझो, ये पहला एल्गोरिथम होता है तुम्हारा लीनियर सर्च, जो अभी हम लोगों ने देखा। लीनियर सर्च का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि एक सिरे से शुरू करेंगे ढूंढना, ठीक है, A0 A1 A2 कंपेयर करते जाएंगे, लास्ट तक कंपेयर करेंगे। ओके, जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। एक और सर्चिंग होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, ओके, जैसे क्लास में अगर किसी को ढूंढना है, ठीक है, तो दो तरीके से ढूंढा जा सकता है। पहला, एक सीरियल से शुरू करना है, डेस्क नंबर 1 पे ढूंढेंगे, फिर अगली बार डेस्क नंबर 2 पे, डेस्क नंबर 3 पे, डेस्क नंबर 4 पे। ओके, तो दैट इज योर लीनियर सर्च, या सिक्वेंशियल सर्च भी जिसे कहा जाता है, सिक्वेंशियल सर्च। एक सीक्वेंस से सर्च करते हैं।
दूसरा जो होता है वो होता है बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च क्या कहता है कि मैं एक सीक्वेंस से नहीं सर्च करूंगा, ओके, कूद कूद के सर्च करूंगा। जैसे मान लो, ठीक है, पहले, ठीक है, बीच वाला ढूंढ लिया, क्या बीच वाला जिसे ढूंढ रहा है, मान लो 5 है, ठीक है, 5 को ढूंढ रहा है, तो हम A0 से नहीं, पहले बीच वाले पे जाएंगे, ठीक है, बीच वाला निकाल लेंगे। ओके, देखा वहां पे है, नहीं है, तो फिर कहीं और कूद के, ठीक है, दूसरी जगह पे चले जाएंगे। जैसे मुझे क्लास में ढूंढना है किसी को, ओके, तो मैं पहले वाले को नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं बीच वाले को देख लिया मान लो, ठीक है, पहले कहा कि भैया बीच में वो जो जिसे ढूंढ रहा हूँ वो है कि नहीं है, ओके, नहीं है, फिर लास्ट में चला गया, लास्ट में ढूंढा। अगर कूद कूद के अगर आप सर्च करते हैं तो उसी को कहा जाता है बाइनरी सर्च। ओके, जब कूद कूद के सर्चिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बाइनरी सर्च। ओके, ये बाइनरी सर्च किया कैसे जाता है उसका पूरा एल्गोरिथम है, तरीका है। ओके, एल्गोरिथम मतलब कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, क्या कहता है ये, ठीक है, वो चीज है, आपको इसका पूरा एल्गोरिथम पता होना चाहिए, तभी आप बाइनरी सर्च कर पाएंगे। लेकिन बाइनरी सर्च के साथ एक लिमिटेशन है। क्या कहता है, हम तभी अप्लाई होंगे, अप्लाई व्हेन एरे इज सॉर्टेड। अब सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, अरेंज्ड आइदर in increasing order or in decreasing order। बाइनरी सर्च हम कब कर सकते हैं, कब लगा सकते हैं, वो चीज ध्यान से देखो। ओके, पहली बात, बाइनरी सर्च कूद कूद के सर्च करता है, एक लाइन से सर्च नहीं करता है। ओके, लेकिन सबसे पहली कंडीशन, हम इसे कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एरे हमारा क्या होगा, सॉर्टेड होगा। और सॉर्टिंग का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे अगर हम कहें क्या ये सॉर्टेड है, ओके, तो ये सॉर्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर इसी को सॉर्ट कर लिया जाए, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं आप, उल्टा कर लीजिए, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, ये दोनों सॉर्टेड है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है। ओके, हाँ, क्या इस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अनसॉर्टेड है। लेकिन क्या इस पे लगा सकते हैं? हाँ, इस पे लगा सकते हैं। ओके, तो अगला जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे, दैट इज योर बाइनरी सर्च, जो कल देखा जाएगा हम लोग। ओके, एक चीज और, लीनियर सर्च अच्छा होता है, ठीक है, कब सबसे अच्छा होता है, ठीक है, जब आप ढूंढ रहे हैं और जिसे ढूंढ रहे हैं वो पहले नंबर पे ही, तो सबसे अच्छा माना जाता है इसे। ओके, लीनियर सर्च कब सबसे अच्छा माना जाता है, या कह सकते हो कब सबसे कम टाइम कब लगेगा लीनियर सर्च में। ओके, देखो शुरू से ढूंढना शुरू करता है। ओके, तो जिसे ढूंढ रहे हो अगर वो पहले नंबर पे ही बैठा हो, ठीक है, तुरंत ढूंढ लेगा। ओके, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कब सबसे खराब माना जाएगा? ओके, जब वो अंतिम में बैठा हो, ओके, तब सबसे खराब माना जाएगा। क्योंकि आपको लीनियर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कूद कूद के करोगे, ठीक है, हो सकता है पहला फिर अंतिम, ठीक है, तो बाइनरी सर्च तब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर लीनियर सर्च कर रहा हो, वो सबसे जिसे ढूंढ रहे हो वो सबसे लास्ट में बैठा हो, तो ये बड़ा खराब है। ओके, अच्छा का मतलब बेस्ट केस, अच्छे को क्या कहा जाता है? बेस्ट केस, और खराब को कहा जाता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, और एक और होता है दैट इज योर एवरेज केस। एवरेज मतलब जो बीच में हो, एवरेज केस। तो 3 तरह के, ठीक है, आपके किसी भी प्रोग्राम के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि उसका बेस्ट केस कब होगा, उसका वर्स्ट केस कब होगा, ये वर्स्ट होगा, वर्स्ट केस कब होगा, और उसका एवरेज केस कब होगा।